दोस्तों हमारे इन एक्जोटिक पक्षियों से ब्रीडिंग लेने के मेनली दो तरीके होते हैं। एक तो हमारे काफी सारे भाई इन पक्षियों के अलग अलग जोड़ों को 1 बाय 1 पिंजरों में डाल देते हैं, मटकियां या बॉक्स लगाकर इनसे अच्छी ब्रीडिंग लेते हैं। वहीं हमारे काफी सारे भाई लोग एक बड़े पिंजरे में काफी सारी मटकियां लगाकर काफी सारे जोड़े छोड़ देते हैं और एक साथ में छोड़े हुए उन जोड़ों से अच्छी ब्रीडिंग लेते हैं। तो इसे कहते हैं कॉलोनी ब्रीडिंग, इसे कहते हैं सेपरेट केजेस ब्रीडिंग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलोनी ब्रीडिंग के कुछ कायदे होते हैं, कुछ तरीके होते हैं कैसे कॉलोनी ब्रीडिंग ली जाती है। इस सीजन हमारे काफी सारे भाइयों का काफी बड़ा एक सवाल था कि मोहित भाई हमारी कॉलोनी से एक अच्छी एवरेज में बच्चे नहीं निकले। अच्छी एवरेज क्या है बच्चों की, आज के इस वीडियो में कंप्लीटली बात करने वाले हैं। अगर आप अपने बर्ड से कॉलोनी ब्रीडिंग लेते हैं या अगले सीजन में लेना चाहते हैं या आप एक नई कॉलोनी अपने बर्ड्स के लिए बनाना चाहते हैं 2024, आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहित पारिक और आप देख रहे हैं बीकानेर बर्ड्स इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों? चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि सेपरेट ब्रीडिंग लेने के क्या फायदे होते हैं और कॉलोनी ब्रीडिंग लेने के क्या फायदे होते हैं। सेपरेट ब्रीडिंग उन पक्षियों से ली जाती है जो कि रेयर म्यूटेशन होती है या जिन पक्षियों पर हमें आगे काम करना होता है, जिन कलर के जोड़े लगाकर हमें आगे काम करना होता है, जो जोड़े महंगे होते हैं, ठीक है, महंगी प्रजातियां होती है, या जो बर्ड हमारे पास में लिमिटेड होते हैं, आगे हम वैसे बर्ड्स जो अपनी कॉलोनी में प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तब जाकर के सेपरेट केजेस में 1 बाय 1 ब्रीडिंग ली जाती है। कुछ भाई अच्छे ब्रीडिंग रिजल्ट के लिए भी सेपरेट केजेस में अपने पक्षियों से ब्रीडिंग लेना पसंद करते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉलोनी ब्रीडिंग में क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और कॉलोनी ब्रीडिंग क्यों ली जाती है। दोस्तों मेनली जैसे बजीज पैरेट है, लव बर्ड्स है या फिंच बर्ड है जो कि सस्ते बर्ड है, उनको अक्सर हमारे काफी सारे भाइयों के द्वारा अलग अलग कलर के एक साथ में कॉलोनी में छोड़ दिए जाते हैं, काफी सारी मटकियां लगा दी जाती है। उनका लगभग भाइयों का पर्पस रहता है पक्षियों का शौक, जो कि शौकिया रूप में बर्ड रखते हैं या जिनको बर्ड से ज्यादा फायदा नहीं चाहिए, वो लोग क्या करते हैं कॉलोनी में ब्रीडिंग लेते हैं, जिनको बर्ड को देखना काफी ज्यादा पसंद है। जैसे मैं हूँ, मेरे पास में समय की भी कमी रहती है, सेपरेट केज अगर ज्यादा हो तो इतने सारे सेपरेट केजेस में अगर मैं बजीज पैरेट को अलग कर दूं 50 जोड़ों को और अलग अलग दाना और पानी करूं तो रोजाना लगभग मेरे 2 घंटे वेस्ट होंगे। तो इसमें मैं ज्यादा जो है सार नहीं समझता हूँ मेरे लिए। तो मैंने क्या किया, कॉलोनी में पक्षियों से ब्रीडिंग लेना पसंद किया। जैसे बजीज पैरेट है, हाँ बजीज पैरेट के काफी सारे जोड़े ऐसे हैं मेरे बर्ड सेटअप पर जिन पर मैं आगे काम करना चाहता हूँ, या जो कलर मुझे पसंद है या जिन कलर के मुझे जोड़े लगाने हैं, उन कलर के काफी सारे बजरी तोतों को मैंने अलग जरूर किया है। लेकिन इतने सारे जोड़ों को अलग करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। दोस्तों कॉलोनी ब्रीडिंग का एक फायदा तो ये है, जल्दी से दाना और पानी दिया हम फ्री हो जाएंगे। कॉलोनी ब्रीडिंग में बर्ड अपने आप जोड़े लगाएंगे, अपने मन पसंदीदा जोड़े लगाएंगे, मन पसंदीदा मटकियों को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ब्रीडिंग करेंगे। इससे दोस्तों पक्षी जो है काफी लंबे टाइम तक जोड़ा लगाया हुआ रखते हैं या काफी अच्छी कई बार ब्रीडिंग करते हैं। कॉलोनी ब्रीडिंग में काफी बार फाइटिंग भी होती है, तो ये एक नुकसान या माइनस पॉइंट कह सकते हैं कॉलोनी ब्रीडिंग का। कॉलोनी ब्रीडिंग में कुछ बर्ड तो ब्रीडिंग फास्ट करते हैं, कुछ बर्ड ब्रीडिंग धीरे करते हैं, कुछ बर्ड ब्रीडिंग खराब करते हैं तो कुछ बर्ड ब्रीडिंग सक्सेस करते हैं। ये सब कॉलोनी ब्रीडिंग के पार्ट होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये ब्रीडिंग चलती रहती है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, काफी सारे भाइयों को ये पता नहीं है कि कॉलोनी ब्रीडिंग के क्या नियम होते हैं, कैसे कॉलोनी ब्रीडिंग लेनी होती है। दोस्तों आप जानते हैं कि मैं पिछले 8 सालों से अपने बजरी तोतों से कॉलोनी ब्रीडिंग लेता आया हुआ हूँ। 1 बाय 1 मेरे पास में कई सारी कॉलोनियां थी बजीज पैरेट की, जिनमें मैंने काफी ज्यादा सक्सेस ब्रीडिंग अपने बजरी तोतों से करवाई है। दोस्तों कॉलोनी ब्रीडिंग के बारे में मैं काफी सारी बातें जानता हूं जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आज मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ में शेयर कर दिया जाए। दोस्तों कॉलोनी ब्रीडिंग का पहला नियम यह है कि आप जो कॉलोनी बनाते हैं उसका साइज अच्छा होना चाहिए, जहां पर बर्ड को अच्छी फ्लाइंग मिलनी चाहिए, ज्यादा बड़ा स्पेस भी नहीं होना चाहिए। इस कॉलोनी की जो हाइट है वो लगभग 8 फीट है, इसकी लंबाई 6 फीट है और चौड़ाई भी 6 फीट है। ये इस कॉलोनी का साइज है। यहाँ पर मैंने सीजन से पहले 20 से 25 जोड़ों को रिलीज किया था। आज इस कॉलोनी में 70 जोड़े हैं। वो कैसे, आखिर मैंने इस जोड़ों को क्यों रोका है, वो भी मैं आप सभी को काफी जल्द एक वीडियो में बता दूंगा। इसी के साथ ही दोस्तों मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि पहला नियम तो कि कॉलोनी का साइज अच्छा होना चाहिए। कॉलोनी में जितने आप जोड़े छोड़ रहे हैं उनके मुताबिक साइज होना चाहिए।
जैसे इस कॉलोनी में मैं अधिकतर 40 जोड़े भी रख सकता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कॉलोनी ब्रीडिंग का एक नियम बनता है कि 30 से 40 जोड़े या 50 जोड़े हाईएस्ट, इससे ज्यादा आप एक कॉलोनी में रखकर ब्रीडिंग लेने की कोशिश ना करें। ज्यादा पक्षी जहां पर एक साथ में होंगे वहां पर आप हमेशा नोट कर लेना, कभी भी आपके पास में अच्छा ब्रीडिंग रिजल्ट नहीं आएगा। जिस कॉलोनी में आपने बजरी तोतों के 10 या 20 जोड़े रखे हुए हैं और एक कॉलोनी में आपने 50 जोड़े रखे हुए हैं, तो 10-20 जोड़ों वाली कॉलोनी का रिजल्ट हमेशा ही अच्छा रहेगा, टॉप रहेगा। तो ये चीज आप हमेशा नोट कर लें कॉलोनी ब्रीडिंग की। दोस्तों साइज के बाद अब हम बात करते हैं कि कॉलोनी में पूरी प्रॉपर स्टिक के लकड़ियां लगी हुई होनी चाहिए, और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप नीम की टहनियां लगा दें, मजबूत टहनियां लगा दें, लगभग 1 इंची 2 इंची मोटी। काफी सारे भाइयों ने अपनी कॉलोनियों में लोहे के गोल पाइप लगा रखे हैं, चौकोर पाइप लगा रखे हैं, पतली लकड़ियां लगा रखी है जो कि हिल रही है, तो ये कॉलोनी ब्रीडिंग का नियम नहीं है। आप कॉलोनी में मजबूत लकड़ियां लगाएं। हाँ, एक आध लकड़ी आप जो हिलने वाली लगा सकते हैं जहां पर बर्ड मस्ती के मूड में खेल सके। तीसरा नंबर दोस्तों ये है कि कॉलोनी जो आप बनाते हैं वो चारों तरफ से खुली नहीं होनी चाहिए, इससे आपके बर्ड अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं। जैसे मेरी ये कॉलोनी है, ये एक साइड से दीवार है, सामने भी दीवार है, इस तरफ सेटअप के अंदर का पार्ट है और उस तरफ बाहर का पार्ट है, तो ये कॉलोनी सफिशिएंट है अपने बर्ड के लिए। कॉलोनी की हाइट अधिक ज्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 8 फीट से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसके भी काफी ज्यादा नुकसान होते हैं, ज्यादा ऊपर मटकियां लगने पर बच्चे नीचे गिरते ही मर जाते हैं, तो ये भी काफी बड़ा एक नुकसान है कॉलोनी ब्रीडिंग का। अब कॉलोनी ब्रीडिंग का तीसरा पॉइंट ये बनता है, तीसरा नियम ये बनता है कि कॉलोनी में अगर आप मटकी या ब्रीडिंग बॉक्स लगा रहे हैं तो लगभग एक जैसे लगाएं। ऐसा नहीं है कि एक मटकी आपने इतनी सी लगा दी, दूसरी इतनी बड़ी लगा दी, तीसरा आपने ब्रीडिंग बॉक्स लगा दिया। भिन्न भिन्न तरह के ब्रीडिंग बॉक्स और मटकियां कॉलोनी में नहीं लगनी चाहिए, इससे आपके बर्ड में फाइटिंग होने के चांस अधिक ज्यादा बढ़ जाते हैं। पूरी ही कॉलोनी में एक जैसी मटकियां लगाए, और मटकियां दोस्तों दूर दूर लगाए। मटकियां अगर आप पास पास लगाते हैं तो मटकियों के बीच में लगभग 1 फीट की दूरी होनी चाहिए, 1 फीट का गैप होना चाहिए, और मटकी के सुराग, एक का सुराग इस तरफ है तो दूसरे का इस तरफ होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि 2 फीमेलें अगर पास पास की मटकियों में बैठी है तो वो एक दूसरे को ज्यादा पास में फील ना करें और फाइटिंग ना हो। इस तरह की कुछ व्यवस्था आप कॉलोनी ब्रीडिंग में कर सकते हैं, तब जाकर के आपके पास कॉलोनी ब्रीडिंग का रिजल्ट काफी अच्छा आएगा। ब्रीडिंग सीजन के दौरान आप कॉलोनी में ज्यादा झूले ना लगाएं, कम झूले लगाएं। और इसी के साथ ही दोस्तों कॉलोनी ब्रीडिंग का एक नियम ये भी बनता है कि आप अपनी कॉलोनी में जितनी मादाएं रखते हैं, जितनी फीमेलें रखते हैं और जितने मेल रखते हैं, उतनी ही आप मटकियां दें, या उससे 1-2 मटकियां आप ज्यादा लगा सकते हैं, यानी नेस्ट बॉक्स ज्यादा लगा सकते हैं। आप ऐसा ना करें कि 20 फीमेलें हैं और आपने 10 ब्रीडिंग बॉक्स लगा दिए, ऐसे में फाइटिंग के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ कॉलोनी ब्रीडिंग के नियम होते हैं। कॉलोनी में आप लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था रखें, लाइट अच्छे से लगाएं, ताकि रात को लगभग 7 बजे 6:30 बजे जब अंधेरा होने लगे उस समय लाइट ऑन कर दे। रात को 10 बजे तक लाइट ऑन रखें, 10 बजे ऑफ करके एक नाइट लैंप जला दें। कॉलोनी के अंदर एक नाइट लैंप भी जला हुआ होना चाहिए कि रात को कभी बर्ड ज्यादा डरे ना, बर्ड जो थोड़ा बहुत देख सके, कहीं टकराए ना। कॉलोनी ब्रीडिंग का एक नियम ये भी बनता है, कॉलोनी में आप नेचुरल कैल्शियम जरूर लगाएं, कैल्शियम लोक लगाएं, कटल फिश बोन लगाएं, काले नमक के पत्थर, सेंधे नमक के पत्थर रखें। अपने बर्ड को एक अच्छा जो है वो खाने का बर्तन दें, पक्षियों के खाने के बर्तनों की नियमित सफाई रखें, कॉलोनी की नियमित सफाई रखें। इसी के साथ ही कॉलोनी ब्रीडिंग का एक नियम ये भी बनता है कि कॉलोनी का जो डोर होता है, कॉलोनी का जो गेट होता है, वो आप सीधे अगर बाहर की तरफ रखते हैं तो काफी बार बर्ड जो है वो बाहर उड़ जाएंगे, और ऐसे में हमारे ये एक्सोटिक बर्ड यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, मर जाते हैं भूख से, प्यास से, या यहाँ के टेम्परेचर को ना झेलने की वजह से। तो आप दोस्तों एक मास्टर केज भी बना सकते हैं। कॉलोनी का जो डोर है वो ऐसे रखें कि आपके बर्ड अचानक से कई बार ना उड़ जाए। और अगर आपका डोर जो है आउट एरिया में है, ओपन में है, तो आप इस जगह कबूतर नेट लगा दें, ताकि नेट को साइड में करके आप अंदर जा सके, पक्षी अचानक से बाहर ना उड़ सके। तो ऐसे काफी सारे तरीके हैं। तो ये दोस्तों कुछ कॉलोनी के नियम होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अगर अपने बर्ड के लिए कॉलोनी बनाएंगे तो इन नियम के अनुसार कॉलोनी बनाएंगे, ताकि आपके बर्ड अच्छी ब्रीडिंग करते रहेंगे। साथ ही हमारे जिन भाइयों ने कॉलोनियों में काफी ज्यादा गलतियां कर रखी है, वो भी अपनी गलतियों को जरूर सुधारेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल बीकानेर बर्ड इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक आ सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें।